समय का फेर, एक राजा और मोह की अनूठी गाथा। मनुष्य जीवन में समय का फेर एक शाश्वत सत्य है जो निरंतर परिवर्तन और उसके परिणामों को दर्शाता है। भारतीय दर्शन में समय को केवल रैखिक गति के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे चक्रीय और घटनाओं पर नियंत्रण रखने वाली एक परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने समय के इस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन के अनुभवों से समझा, और ये दर्शाती है कि कैसे हमारे कर्म और विशेषकर हमारा मोह समय के फेर को निर्धारित करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन की दिशा को बदलने में हमारी चेतना और वैराग्य का कितना गहरा प्रभाव होता है। प्राचीन काल में भरतखंड में जड़भरत नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण और यशस्वी राजा हुए। वे अपनी प्रजा का पालन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार करते थे, जिससे उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। राजा जड़भरत ने जीवन के सभी सुखों का अनुभव किया था, परंतु उनका मन सदैव आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर उन्मुख रहता था। वे सांसारिक भोगों की क्षणभंगुरता को समझते थे और मानव जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लालायित थे। अपनी गहरी आध्यात्मिक आकांक्षाओं के कारण राजा ने एक दिन अपने विशाल साम्राज्य, परिवार और समस्त धन संपत्ति का त्याग करने का निर्णय लिया। ये उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा समय का फेर जिसे उन्होंने स्वयं चुना था। ये परिवर्तन किसी बाहरी दबाव का परिणाम नहीं था, बल्कि उनकी आंतरिक चेतना से उपजा एक सचेत निर्णय था जो उन्हें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा रहा था। ये दर्शाता है कि समय का परिवर्तन हमेशा बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये व्यक्ति की अपनी गहरी समझ और चुनाव का परिणाम भी होता है। उनके इस त्याग से प्रजा और परिवार दुखी हुए, परंतु उन्होंने राजा के इस असाधारण निर्णय का सम्मान किया। राजपाट त्यागने के बाद राजा जड़भरत एक शांत आश्रम में रहने लगे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या, ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका मन धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं से विरक्त होता गया और वे आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे पूर्ण वैराग्य की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, जहां भौतिक सुखों का कोई आकर्षण नहीं था। हालांकि ये केवल एक प्रारंभिक अवस्था थी। ये धारणा कि उन्होंने पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर लिया है एक सूक्ष्म भ्रम था। सच्चा वैराग्य केवल भौतिक त्याग से नहीं आता, बल्कि मन की गहराइयों में स्थित होता है। ये एक ऐसी अवस्था थी जिसने उन्हें अगले समय के फेर के लिए तैयार किया, जो उनके जीवन में एक अप्रत्याशित दिशा में आने वाला था। एक दिन जब राजा जड़भरत अपनी कुटिया के पास नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक गर्भवती हिरणी सिंह के भय से प्राण बचाने के लिए तेजी से भागी और नदी में कूद गई। भय और अत्यधिक प्रयास के कारण उसने जल में ही एक शिशु को जन्म दिया और स्वयं वहीं प्राण त्याग दिए। असहाय और नवजात हिरण के बच्चे को देखकर राजा का हृदय करुणा से भर उठा। उनका स्वभाव दयालु था और वे उस निर्दोष प्राणी को बचाने के लिए विवश हो गए। राजा ने हिरण के बच्चे को नदी से निकाला और उसे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, उसकी देखभाल में अपना सारा समय और ऊर्जा लगा दी। यह कार्य जो करुणा से उत्पन्न हुआ था, धीरे धीरे उनके जीवन का केंद्र बन गया। वे हिरण को खिलाने, उसके साथ खेलने और उसकी सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहने लगे। ये उनके जीवन में एक और सूक्ष्म समय का फेर था। ये परिवर्तन बाहरी रूप से नाटकीय नहीं था, बल्कि उनके आंतरिक ध्यान में एक क्रमिक बदलाव था। उनकी करुणा, जो एक महान गुण थी, अनजाने में मोह के अंकुरण का माध्यम बन गई। ये दर्शाता है कि कैसे अच्छे इरादे भी यदि विवेक और संतुलन के साथ न हो तो अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकते हैं, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग विचलित हो सकता है। धीरे धीरे हिरण के प्रति उनका बढ़ता मोह उनकी कठोर आध्यात्मिक साधनाओं पर हावी होने लगा। उनका ध्यान, जो पहले परमात्मा पर केंद्रित था, अब पूरी तरह से हिरण के कल्याण और सुरक्षा पर केंद्रित हो गया। वे अपने ध्यान और शास्त्र अध्ययन में कम समय बिताने लगे। यह दर्शाता है कि हमारे वर्तमान कर्म किस प्रकार भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। राजा का यह बढ़ता मोह हालांकि एक निर्दोष प्राणी के प्रति था, एक ऐसा कर्म था जो उनके आगामी समय के फेर को आकार दे रहा था। यह क्रियामाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म, उनके संचित कर्मों, पूर्व जन्मों के कर्मों पर भारी पड़ रहा था, जिससे उनके भाग्य में एक नया मोड़ आने वाला था। राजा जड़भरत का हिरण के प्रति स्नेह दिन ब दिन बढ़ता चला गया। वे उसकी सुरक्षा, भोजन और स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। यदि हिरण उनकी आंखों से ओझल हो जाता तो वे बेचैन हो जाते और उसे खोजने के लिए व्याकुल हो उठते। उनकी आध्यात्मिक दृढ़ता और वैराग्य धीरे धीरे क्षीण होते गए और उनका मन पूरी तरह से हिरण में आसक्त हो गया। समय बीतता गया और राजा जड़भरत वृद्ध तथा दुर्बल हो गए। जब उनकी मृत्यु का क्षण आया तो उनका मन, जो जीवन भर परमात्मा के चिंतन में लीन रहने का प्रयास करता रहा था, पूरी तरह से हिरण के विचारों में डूबा हुआ था।
वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके जाने के बाद हिरण की देखभाल कौन करेगा। यह उनके जीवन का सबसे निर्णायक समय का फेर था। भारतीय दर्शन के अनुसार मृत्यु के समय व्यक्ति के मन की जो प्रमुख अवस्था होती है वही उसके अगले जन्म को निर्धारित करती है। चूंकि राजा के अंतिम विचार हिरण के प्रति मोह से भरे थे, इसलिए उन्हें अपने अगले जन्म में एक हिरण के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा। यह घटना कर्म के कार्य कारण सिद्धांत का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां राजा का मोह एक वर्तमान कर्म सीधे तौर पर उनके अगले भाग्य पुनर्जन्म का कारण बना। यह एक गहन परिवर्तन था, महान राजा और योगी का पशु योनि में जन्म लेना। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर कितना भी आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म मोह भी आत्मा को बंधन में डाल सकता है। यह एक विरोधाभास है कि जिसने एक साम्राज्य का त्याग किया, वो एक छोटे से हिरण के मोह में पड़कर अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बाधित कर बैठा। यह इस बात पर बल देता है कि मुक्ति का मार्ग केवल बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि मन की आंतरिक शुद्धि और निरंतर जागरूकता से प्राप्त होता है। हिरण के रूप में पुनर्जन्म लेने के बावजूद राजा जड़भरत ने अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को बनाए रखा। यह एक असाधारण समय का फेर था, एक हिरण का शरीर, परंतु भीतर एक मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना। इस हिरण के जीवन को पूरा करने के बाद उन्हें पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिला, और इस बार भी उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें थीं। इस जन्म में उन्हें जड़भरत के नाम से जाना गया। अपने पिछले जन्मों के अनुभवों से सीख लेकर इस बार जड़भरत ने जानबूझकर एक जड़ मूर्ख व्यक्ति का अभिनय किया। उन्होंने सांसारिक जिम्मेदारियों और सभी प्रकार के मोह से स्वयं को दूर रखा। वे समझ चुके थे कि छोटा सा भी मोह आत्मा को कैसे बांध सकता है। उनका ये जीवन पूर्ण वैराग्य का प्रतीक था, जहां वे केवल तभी बोलते थे जब अत्यंत आवश्यक होता था, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जिससे नए कर्मों का बंधन बने। जड़भरत ने संसार की अनित्यता, परिवर्तनशीलता को गहराई से समझा। उन्होंने जाना कि संसार को पानी के बुलबुले के समान समझना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि समय एक शाश्वत साक्षी है जो सब कुछ बनते मिटते देखता है, परंतु स्वयं कभी नहीं मिटता। काल नहीं मिटता, हम ही बनते मिटते हैं। यह समझ उन्हें जीवन के चक्रीय स्वरूप, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म से मुक्ति की ओर ले गई। राजा जड़भरत की यह यात्रा दर्शाती है कि समय का फेर केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक भी हो सकता है, जो हमें गहरे ज्ञान और वैराग्य की ओर ले जाता है। उनके अद्वितीय अनुभव, जिसमें उन्होंने विभिन्न योनियों में जन्म लिया और फिर भी अपनी चेतना को बनाए रखा, उन्हें मोह से मुक्ति का अंतिम पाठ सिखाया। यह प्रदर्शित करता है कि समय के फेर से वास्तविक मुक्ति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि मन की आंतरिक अवस्था, पूर्ण अनासक्ति या वैराग्य को प्राप्त करने में निहित है। ये एक गहन सत्य है कि चेतना, कर्म और समय का चक्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और हमारे मानसिक विचार तथा कार्य ही हमारे भविष्य के फेर को आकार देते हैं। राजा जड़भरत की कहानी हमारे कर्मों और मोह के हमारे भाग्य पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव की एक कालातीत याद दिलाती है। समय का फेर एक अकाट्य वास्तविकता है, परिवर्तन का एक निरंतर प्रवाह जो किसी को नहीं बख्शता। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार, प्रत्येक मोह, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, हमारे भविष्य के ताने बाने में योगदान देता है। अच्छे कर्म निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लाते हैं, परंतु अत्यधिक मोह अप्रत्याशित मोड़ों का कारण बन सकता है, यहाँ तक कि विभिन्न जन्मों तक भी। सच्चा ज्ञान समय की बदलती धाराओं का विरोध करने में नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति को समझने में निहित है। वैराग्य विकसित करके वर्तमान में सचेत होकर जीने से और फलों की आसक्ति के बिना धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति समय के फेर को सहजता से पार कर सकता है और स्थायी शांति व मुक्ति प्राप्त कर सकता है। संतों की वाणी हमें जागृत करती है और विवेकपूर्ण जीवन जीने का संदेश देती है, जो हमें इन परिवर्तनों को समझने और उनसे ऊपर उठने में सहायता करता है। अंतिम शिक्षा यह है कि यद्यपि समय निरंतर परिवर्तनशील और शक्तिशाली है, हमारी आंतरिक दृढ़ता, ज्ञान और अनासक्ति हमें इसके बंधनकारी प्रभावों से ऊपर उठने में मदद कर सकती है, जिससे हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां समय का फेर हमारे वास्तविक स्वरूप को निर्धारित नहीं करता।